अच्छा, ये मन लगा हो ना, सही है। चलें जी, शुरू करें। यार लास्ट क्लास के अंदर हमने एक सवाल किया था, ठीक है। वो काफी सारे बच्चों ने मुझे भेजा था, ऑनलाइन वालों ने भी भेजा था और काफी सारों ने नहीं भी भेजा था। तुझे बोल रहा हूँ, काफी सारों ने नहीं भी भेजा था, सही है। तो कुछ आंसर बिल्कुल परफेक्ट थे, लेकिन यार कुछ में काफी मसला था। मतलब उन्होंने चीजें पूरी लिखी थी कि जो कॉन्सेप्ट लिखने चाहिए लिखे थे, लेकिन सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा था कि मतलब अंग्रेजी के मसले थे, सही है। तो यार अब वो चीज को हल करने के लिए मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर हम 5 पेपर के सवाल करेंगे। लास्ट टॉपिक पे मैंने तुम्हें बोला था कि आईकैप ने अभी तक कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट टेस्ट किया नहीं है फीचर्स ऑफ द कंपनी से, तो उसके अंदर मैंने एक अपना सवाल बना के करा दिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो आईकैप ने टेस्ट किया है, ठीक है, वो भी करेंगे और उसके एग्जामिनर कमेंट्स वगैरह भी देखेंगे। चलें जी, सब उससे पहले ना यार, लास्ट क्लास का जो था ना क्वेश्चन, उसका मैं आंसर डिस्कस कर लेता हूँ, सही है। ताकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे एक दफा स्ट्रक्चर दिखा देना चाहिए, ऑल्दो मैंने डिस्कस कर दिया था लास्ट क्लास में। नहीं, वो अभी बाद में करूंगा, ये ऐसे। चलें, मैंने तुम्हें बोला था कि जब भी एडवाइस वाला सवाल होगा तो हम लेटर फॉर्म में करेंगे। जरूरी है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग करेंगे अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो मेंबर्स ने एडवाइस मांगी थी, ठीक है। तो डियर मेंबर से शुरू किया था। इसकी पिक्चर ले लो अगर किसी को लेनी है तो, सही है। फिर हमने बोला कि बीइंग द एडवाइजर ऑफ योर कंपनी वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अपॉन योर रिक्वेस्ट, सही है। ये रिक्वेस्ट ईडी हट जाएगा इसमें से, टाइपो है। फिर हमने बोला कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस क्या था, दैट अ कंपनी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। फिर हमने जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने वो जोड़ दिए उसके साथ और फिर हमने उसको एंड कर दिया बस, योर एडवाइजर लिख के, सही है। तो अभी हम आज आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक का नाम है हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी। अच्छा जी, हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमारे 5 टॉपिक्स हैं। तो आज हम अपना दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनी। तो इसको शुरू करने से पहले ना एक चीज सीखेंगे। टैक्स पढ़ा है किसी ने? टैक्स दे के आ रहे होगे ना सारे। तो अगर आपने शायद टैक्स के अंदर पढ़ी हो, ये लीगल डेफिनेशंस होती है ना जो लॉ की, उनकी कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। पहली टाइप होती है इंक्लूसिव। कुछ डेफिनेशन लॉ के अंदर ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। दैट मीन्स कि वो क्या होंगी, उनकी निशानी ये कि स्टार्ट हो रही होंगी इंक्लूड से, कि दिस कोई भी कॉन्सेप्ट हो इंक्लूड्स, बताएगा कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है, सही है। और कुछ डेफिनेशन हमारे पास होती हैं एक्सक्लूसिव, सही है। अब एक्सक्लूसिव डेफिनेशंस क्या होती हैं सर, उसके वो स्टार्ट हो रही होती है एक्सक्लूड से। वो कहता है कि यार पहली में मैंने बताया कि इन चीजों को शामिल कर दो इंक्लूड्स, और अगर किसी चीज को उस डेफिनेशन के दायरे कार से उसको हटाना हो तो बोल देता है एक्सक्लूड्स, सही है। उनको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव डेफिनेशन। फिर एक डेफिनेशन होती है एग्जॉस्टिव, वो शुरू होती है टेक्स्ट में भी शायद तुमने पढ़ा हो, स्टार्ट विद मीन्स। वो बोलता है इसका मतलब ये है, जो मैं बता रहा हूं वो मतलब है। कोर्ट में जो केसेस वगैरह होते हैं ना, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कि अगर हम किसी केस का स्कोप देखते हैं ना, अगर कोई लॉयर कुछ और ला रहा होता है तो वो बोलता है कि भाई जो चीज आप बोल रहे हो इस डेफिनेशन के दायरा कार में ही नहीं है, सही है। तो उधर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है लॉ में इंटरप्रिटेशन के लिए, सही है। फिर एक डेफिनेशन आती है हाइब्रिड। सर हाइब्रिड डेफिनेशन क्या है? हाइब्रिड गाड़ी होती है ना भाई, जैसे, सही है। तो हाइब्रिड डेफिनेशन दैट मीन्स के एक से ज्यादा होंगे। तो ऊपर के जो हमने ये 3 फीचर्स पढ़े हैं, सही है, इसमें से
कोई भी एक होगा, एक से ज्यादा, तो वो हो जाएगा हाइब्रिड डेफिनेशन। एक सेकंड यार, पेन नहीं चल रहा। कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। ऑनलाइन वालों साथ हो ना? चलिए जी, हमने देख लिया इंक्लूसिव डेफिनेशन, हमने देख लिया एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और हाइब्रिड। सर ये पेपर में टेस्ट नहीं होंगी, ठीक है? पहली क्लास में हमने बोला था कि हम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पर्चा पास करने के लिए पढ़ेंगे, सही है? तो ये सिर्फ आप लोगों की अपनी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए है। लीगल डिक्शनरी, लीगल डिक्शनरी सही है। एक तो होती है हमारी अंग्रेजी वाली डिक्शनरी ना। नहीं नहीं नहीं, जो सिर्फ लॉ ने बताई है वही। दैट मीन्स कि वो बोल रहा है जब, वरना लॉ बताता क्यों? उसने बोला ना कि मीन्स कि मेरी नजर में ये है तो तुम भी यही समझो कि ये है, अपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लाना। हाँ, इंक्लूड्स के अंदर तुम उस वे में खेल सकते हो, सही है? इंक्लूड्स के अंदर अनटिल और अनलेस का वो ये नहीं बता देता कि ये एक्सक्लूड कर देना, सही है? समझ रहा हूँ, सही। चलें जी, सर टॉपिक का नाम था डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनी। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमने पहली क्लास में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कंपनी की, सही है? इस टॉपिक के अंदर वो डेफिनेशन रिपीट हो रही है। उस वक्त हम कोई कोर्स नहीं पढ़ रहे थे, हमने जनरल डिस्कशन की थी। तो चीजों को एक ऑर्गेनाइज रखने के लिए यहाँ आ रही थी तो मैंने दोबारा डाल दी, एक को एक सा रिवीजन हो जाएगा इसका, ठीक है? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज, दो बातें थी, फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। इसके ऊपर बहुत डिटेल में उसे हमने पढ़ा था। इसमें किसी का कोई सवाल है कि वो कह रहा है कि दो चीजें होनी चाहिए, फॉर्म भी हुई हो, रजिस्टर भी हुई हो, कंपनीज एक्ट से या तो कंपनी लॉ से। फिर हमने बोला कि सर ये कंपनी लॉ कह रहा है तो कंपनी लॉ का क्या मतलब है? कंपनी लॉ का मतलब था कि रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, 1913 का जो गोरों का कानून था वो भी कंपनी लॉ है, 1984 का जो ऑर्डिनेंस है वो भी कंपनी लॉ है, 2016 का जो ऑर्डिनेंस है वो भी कंपनी लॉ है, और जो अभी चल रहा है वो भी कंपनी लॉ है। यार जर्नल पे सब नोट करेंगे, आज प्रॉपर नोटिंग चाहिए मुझे सबकी, अभी मैं देखूंगा, सही है? ऑनलाइन वालों, ये इनको तो मैं देख रहा हूँ अभी, आप लोग हाँ सेल्फियां भेजो अपनी जर्नल के साथ व्हाट्सएप पे। भाई देखो खुद के साथ सिंसियर रहो, सही है? प्रॉपर नोटिंग्स करो, ठीक है? तुम्हारे ही काम आएगा, मैं दे दूंगा, मतलब ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन यार अपने हाथ की जो लिखी हुई चीज होती है दिमाग में छप जाती है, सही है? ये बहुत हेल्प करेगी तुम लोग। जल्दी 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 छापो तो आगे बढ़े, एक एक चीज नोट करेंगे, पहले लिखी हुई है। आगे बढ़े, चलें जी। सर कंपनी और इसके बाद एक डेफिनेशन आती है बॉडी कॉर्पोरेट, सही है? बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इस तरीके से समझते हैं कि तुम ये कह लो कि, कोशिश करते हैं बनाने की, 3 क्लास में सीखा था ये, और एक खिड़की होती थी इधर, सही है? अब यार वो भूल गया, वो जहाँ से वो धुआं निकलता है किचन का, ये क्या होता है ये रहा, सही है? ये एक घर है, सही है? 2 मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि सर ये घर नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट है, सही है? ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सही। अब इस घर के जो हेड है, अम्मा है, होम मिनिस्टर अम्मा है। अब अम्मा ने बोला कि घर बहुत मेहनत से साफ किया है, इसके अंदर कौन कौन आ सकेगा जिसको मैं इजाजत दूंगी, सही है? अम्मा ने क्या बोला
कि कौन आएगा, कि भाई एक तो हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, रिलेटिव आ जाएंगे, खून के रिश्तेदार, सही है, बहुत करीबी लोग होते हैं, सही है। दूसरा अम्मा ने बोला कि भाई रिश्तेदारों के अलावा जो पाकिस्तान के बाहर से फॉरेनर्स हैं हमारे रिश्तेदार, सही है, वो भी कभी कभार आए, क्योंकि वो आते ही सालों में, तो उनको भी आने देंगे, चलो सही है, पाकिस्तान से बाहर जो रहते हैं हमारे रिश्तेदार। तीसरे नंबर पे अम्मा ने कहा कि और कौन आ सकेगा, सही है, और अम्मा ने बोला कि भाई खून के रिश्तेदारों के अलावा, बाहर वाले रिश्तेदारों के अलावा दूर के रिश्तेदार हैं जो यहीं रहते हैं, सही है, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन वो भी कभी कभी आना चाहे तो आ सकते हैं भाई, दूर के रिश्तेदार, सही है, दूर के रिश्तेदार हैं भाई। ये तो अम्मा ने बोला कि इनको इजाजत है। अम्मा ने बड़ी सख्ती से बोला कि अब मैं जिनका नाम ले रही हूँ खबरदार के वो आए घर में, सही है। एक तो सुफियान को उसकी अम्मा ने बोला कि भाई ये तुम्हारे दोस्त यार घर में नहीं आएंगे, सही है भाई, दोस्त यार से मुराद या तो फिर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, सही है, खास तौर पे मेमन होते हैं ना, उनकी बहुत कम्युनिटीज होती है, सही है, वो नहीं आएंगे घर में, खबरदार के आए। और उसके अलावा अम्मा ने बोला कि जिसका मैं मना कर दूं वक्त के साथ साथ नहीं आएगा घर में, सही है, अम्मा ने मना कर दिया जिसका भाई। तो तीन तीन लोग आ सकते हैं, खून के रिश्तेदार मेरे, पाकिस्तान से बाहर के और दूर के, दो लोग नहीं आएंगे, कम्युनिटी वाले नहीं आएंगे, और अम्मा ने बोला जिसका मैं मना कर दूं वो नहीं आएगा। आए अब समझते हैं कि लॉ ने किस तरह बोला है कि बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी और क्या क्या चीजें शामिल नहीं होंगी, सही है। चलें जी, ये मिटाते हैं आगे हम। चलें जी, अब लॉ कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, पहला क्या था, खून वाले रिश्तेदार भाई, करीबी, a company incorporated under companies act और the company law, मतलब वो कंपनी जो हमारे देसी लॉ से बनी हुई है, लोकल लॉ के तहत बनी हुई है, सही है, हमारा अपना लॉ है, खून के रिश्तेदार है हमारे, हमारे अपने लॉ से कंपनी बनी हुई है, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, सही है। दूसरा क्या था, बाहर के रिश्तेदार, सही है, कंपनी की एग्जांपल आ गई कि भाई हायर है जिसके एसी होते हैं, देखा होगा लकी सीमेंट, सही है, कंपनी लॉ के हिसाब से बनी हुई है, एग्जांपल। दूसरा कौन थे, बाहर के रिश्तेदार, उसमें कौन होगा भाई, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, साथ है ऑनलाइन वालों, कोई मसला, चिपक रही है ना दिमाग में। अब देखो तीसरा कौन था हमारा, दूर के रिश्तेदार, सही है, ये खून वाले थे, ये बगैर खून के, ऐसा है, दूर के। अब बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, वो बोल रहा है कि कंपनी लॉ के हिसाब से नहीं बनी होगी, ठीक है, उसका कोई अपना लॉ होगा, उस हिसाब से बन गई होगी। कहा तो मैंने बोला कि पहला क्या था, कंपनी जो अपने लॉ के हिसाब से बनी है, कंपनीज एक्ट 2017 के, लेकिन इसके अलावा भी कंपनीज बन सकती है कि नहीं बन सकती, सही है, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी है, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका अपना लॉ बना दिया, उसको बोला कि तुम इस लॉ के तहत बनी हो, सही है। मिसाल के तौर पे भाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अपना लॉ पास हुआ पार्लियामेंट में, एक लॉ बना और उस लॉ के तहत फॉर्म हुई, ठीक है। तो तीन चीजें होंगी, स्टेट बैंक के अलावा दूसरी मिसाल ले लो, रेलवेज ले लो, सही है, पाकिस्तान रेलवेज जो है वो, उसका भी अपना अलग लॉ बना, पाकिस्तान स्टील मिल्स पीआईए, इनके अपने अपने लॉ बने और उस लॉ के तहत वो वजूद में आई, ठीक है। तो बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तीन चीजें आएंगी, एक आएगी कि भाई कंपनी, जो कंपनीज एक्ट या कंपनी लॉ, दैट मीन्स के पुराना पुराना है या नया है, सही है, उनके हिसाब से बनी हो। इसके अलावा अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, ठीक है, और अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्स एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, दैट मीन्स कि अपने लॉ के हिसाब से बनी, जो पार्लियामेंट ने लॉ लाया उस लॉ के हिसाब से बनी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी, ठीक है।
तीन चीजें शामिल हैं, ये कॉपी करो, फिर हम देखेंगे अब निकलेंगे क्या। फॉरेन कंपनी बोलते हैं उसको, अभी बाहर अभी आएगी वो डेफिनेशन आगे। फॉरेन कंपनी जो तुम बोल रहे हो, ब्रांच है अगर इधर तो उसको लॉ बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट बोलो। हाँ, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट से नहीं बनी होंगी, सही है। इनकॉर्पोरेशन मींस एस्टेब्लिशमेंट, हाँ फॉर्म करना, बनाना। सर बॉडी कॉर्पोरेट सिंपल मींस, यार देख लॉ के कुछ टर्म्स होती हैं, सही है। अब सिंपल अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो मैं कोई एक लफ्ज बताऊंगा, लेकिन लॉ ने बोला एक चीज नहीं है। एक तो सिंपली ये समझो कि यार मतलब कंपनी है, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं है, किसी और चीज किसी और लॉ से आई होगी, सही है। या तो हमारा अपना अलग होगा या तो बाहर के लॉ से बनी हुई होगी, उसको वो बोल देगा बॉडी कॉर्पोरेट है। क्यों ये इसने अलग से क्यों बताई है, समझ रहे हो? क्योंकि इसने पहले कंपनी की डेफिनेशन दे दी, सही है। अब जब उसने कंपनी की डेफिनेशन दे दी, उसने बोल दिया कि भाई मेरी नजर में कंपनी वो है कि जो हमारे देसी लॉ के हिसाब से बनी है, 2017 या पुराना, सही। तो उसने बोला कि अब मैं दूसरी चीजों को कैसे कवर करूं, दूसरी चीजों को कैसे कवर करूं, तो उसने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन दे दी। सही लिखा था, जवाब नहीं दिया। एवरी कंपनी कॉर्पोरेट इन पाकिस्तान। यार हुजैफा समझने के लिए ये सही है, समझने के लिए सही है, लेकिन ये पेपर में नहीं जाएगी, सही है। मैंने तुम्हें बोला था कि जहां जहां तुम्हें अपने लफ्ज में आजादी होगी मैं तुम्हें खुद ही बता दूंगा कि इसको याद करने की नीड नहीं है, इसको तुम वैसे ही याद कर लो, अपने अल्फाज में लिख दो समझ के, सही है। लेकिन जब भी लॉ के पेपर में यार 5 से 6 नंबर का मार्जिन होता है हर दफा डेफिनेशन का। कोई भी एक अच्छी सी डेफिनेशन जो उसको लगती है कि अच्छी डेफिनेशन है उठा के पूछ लेगा, फ्री के मार्क्स है, लेकिन एक भी लफ्ज उसमें अपना नहीं लिखना, सही है। मतलब लॉ के अंदर जो केसेस होते हैं ना, अगर कॉर्पोरेट केसेस, ज्यादातर बेस ही इस पे होते हैं। मतलब वो दायरा कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर तुम अभी हम सवाल करने लगे हैं ना, इसके बाद उसका कमेंट पढ़ा देता हूँ मैं। सबको लग रहा होगा मैं खुद से बोल रहा हूँ, पहले दिन से बोल रहा हूँ। भाई मार्केट में टीचर बोलते हैं कि खुद कर लो ये, यार जुल्म है। अगर मैं क्लास में बोल दूं ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, तुम बोलोगे भाई ये तो अच्छा टीचर है, यार मैं बोल रहा है कि भाई याद करने की नीड नहीं है, चिपका देना, तब पेपर फेल हो जाएगा, फायदा क्या। अभी तो खुश होके जाओगे, बाद में गालियां दोगे, सही है। तो हम क्या करेंगे कि भाई जहां जहां तुम्हें अलाउ होगा, मार्जिन होगा, मैं खुद बताता हूँ कि भाई इधर एनर्जी जाया नहीं करो यार, सही है। छाप लिया, ये आगे बढ़े ऑनलाइन, चलें जी। अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ से एक्सक्लूड क्या होगा। पहले तो ये बताओ ये डेफिनेशन की टाइप कौन सी है अभी जो हमने पढ़ी है? हाइब्रिड डेफिनेशन है, बिल्कुल सही। क्यों हाइब्रिड है? इंक्लूड्स भी आ रहा है और एक्सक्लूड, इसको अदर वर्ड्स में बोलूं तो मैं एक्सक्लूड है, सही है। तो ये हाइब्रिड डेफिनेशन है, चलें जी। A cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative societies। सर वो कहता है कि जो बॉडी बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर तुम कंपनी डाल देना, इधर की बाहर की, या जो अपने लॉ से बनी हो, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं आएंगी उसमें। इंटर कॉमर्स में हमने पढ़ा था ना कोऑपरेटिव सोसाइटी, चैप्टर नंबर 4 पीओसी का, याद है? कोऑपरेटिव सोसाइटी जॉइंट स्टॉक कंपनी के बाद आता था। तो वो क्या होता है कि भाई कुछ लोगों ने मिलके मिलके क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई, ठीक है, अपने लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है। उसको वो बोलते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब लॉ ने बोला कि बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के अंदर ये नहीं डालना, ठीक है। कंपनियां तो आ जाएंगी, लेकिन ये जो अपने तुम ये सोसाइटीज बनाते फिरते हो, अगर तुम इसको बॉडी कॉर्पोरेट में डालने लग गए तो हो गई बात। उसको तुम क्या करना, वो अलग उसके ऊपर उसका अपना एक्ट है। कौन सा एक्ट है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, सही है। अब सर मिसाल के तौर पे जैसे ये पीईसीएचएस है, सही है। अगर ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से बनी होती तो एक सोसाइटीज होती, मिसाल समझाने के लिए बता रहा हूँ
कि सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए, सही है। ज्यादातर क्या होता है, मेमन्स है ना, मेमन्स की अपनी कम्युनिटीज होती हैं, फला मेमन, फिर वो क्या करते हैं, उनको पढ़ाने के लिए और दीगर चीजें, इलाके की फलाह बहबूद, उस पे मोती वाला जो है तुम्हारा, सही है, जैसे इस तरह के बहुत हैं, और दूसरे लोग भी होते हैं, लेकिन मेमनों में ज्यादा मैंने देखा है, सही है। दूसरी चीज है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ, फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई। क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हैं सर? वो कहना ये चाह रहा है कि लॉ ने जिसको बोल दिया ये कंपनी नहीं है, या तो कंपनीज एक्ट 2017 ने बोल दिया ये कंपनी नहीं है, या किसी और लॉ ने, कौन लाया वो लॉ? फेडरल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलते कि इस लॉ के तहत ये कंपनी नहीं है, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है, सही है। तो सर अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर इसको मैं समराइज करूं कि अब कंपनी इनकॉर्पोरेट अंदर कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ, तीन चीजें आएंगी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से या कंपनी लॉ के हिसाब से जो कंपनी बनी है बॉडी कॉर्पोरेट है, पाकिस्तान से बाहर बनी है बॉडी कॉर्पोरेट है, रेलेवेंट स्टैच्यू के हिसाब से बनी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील, पीआईए बॉडी कॉर्पोरेट है, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं बनी, अपना लॉ आया पार्लियामेंट में उसके हिसाब से बनी है। यहाँ तक साथ है। फिर दो चीजें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हटा दो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन के दायरे कार से, और वो कंपनी हटा देना कि जो गवर्नमेंट ने या लॉ ने बोल दिया कंपनी नहीं है तो नहीं है, सही है। छापो इसको, आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल, सिंधी मुस्लिम सर, प्रैक्टिकली ऐसी कोई कंपनी है जो कंपनी नहीं है बिकॉज फेडरल गवर्नमेंट ने मना कर दिया या लॉ ने मना कर दिया हो। यार देखो, ये स्पेसिफिक केसेस होंगे कि मतलब अभी प्रैक्टिकली जैसे एक हमने इसी के ऊपर पढ़ा, कोऑपरेटिव सोसाइटी का उसने मना कर दिया, छापो छापो, आगे बढ़े। वो काम काम क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी करते हैं तो वो कंपनी है। मैं बोल रहा हूँ फलाह बहबूद नहीं कर रहे हो, लोगों की अपनी, सही है, अपने इलाके की कम्युनिटी वो बना दी बॉडी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाहर गेट लगा के सोसाइटी बना दी अंदर, सही है। 1500-1500 रुपये हर महीने के देने कंट्रीब्यूशन है, सही है। उसमें आपको मेंटेनेंस देंगे, जमादार आएगा कचरा उठाने, सही है, कोई नीडी होगा उसके बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे, समझ रहे हो बात? हो गया कॉपी? सुफियान, उसको बोल बाद में बात करूंगा। नोट कर लिया? यार सुबह की क्लास में क्यों नहीं आ पाते हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता। अबे नहीं यार, हैं इसमें मेरे पास जब वो आती हैं, क्वेरीज आती हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं। चलें जी। सर एक सादा खुशबू सा सवाल है, सही है, बिल्कुल बीकॉम टाइप का। आई कैप में ऐसे सवाल अगर आ जाए तो मतलब नफल पढ़ लेना, बाद में आके के फ्री के नंबर दे, सही है। लेकिन हर अटेम्प्ट में वो कुछ ना कुछ ऐसा मार्क्स छोड़ेगा, और उसमें स्पेशली क्या होगा, कोई ना कोई डेफिनेशन होगी, सही है। तो एक ही सेम डेफिनेशन बिल्कुल डिटो, 2 नंबर, 4 नंबर, सर ये बोलेंगे कि हम सौतेले थे, ये स्प्रिंग नहीं है, सॉरी ये ऑटम सोल है।
ऑटम 16, सही है। देख क्या रहे हो, आंसर लिखो, एक ही लिख दो, दोनों में सेम ही आएगा ना। ऑनलाइन वालों, तुमने मुझे भेज दिया है, सीधी सीधी डेफिनेशन है, सही है। तो हम क्या करेंगे, क्लास के बाद में सबका देख लूंगा, लेकिन अभी जो है मेरा फोन बंद हो गया है, सही है। अभी मैं दिखा देता हूँ आंसर, कुछ है नहीं, सीधा सीधा ये को क्या हो गया। बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, तीन चीजें इंक्लूड होंगी, जैसा अभी हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट और कंपनी लॉ के हिसाब से जो कंपनी बनी है आउटसाइड पाकिस्तान, और बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, सही है। फिर उसने बोला बट डज नॉट इंक्लूड, दैट मींस कि इसको निकाल देना, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और इसको कंपनी, मिनिस्ट्री ने बोल दिया या गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये नहीं है कंपनी। यार देखो अब आएगी ना तो 4 नंबर की आएगी, इससे कम नहीं आएगी, शायद 5 नंबर की आ जाए, सही है। ये जो आई है ना तब होता था कंपनी ऑर्डिनेंस 1984, उसमें ये डेफिनेशन छोटी होती थी, अब इसका स्कोप थोड़ा वाइडन कर दिया उसने, सही है। तो इसलिए डेफिनेशन बड़ी हो गई तो मार्क्स भी ज्यादा आ गए, सही है। चलें जी, अब आते हैं एग्जामिनर कमेंट पे, स्प्रिंग 2018 का, सही है। दिस पार्ट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन, उसने बोला कि भाई मैंने बोला कि सीधी सीधी सी डेफिनेशन है, चिपका दो। बच्चों ने क्या किया, परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज एवरेज, एवरेज मतलब अगर अच्छी होती है ना तो वो लिखता है सेटिस्फैक्टरी, दैट मींस को उसको सुकून मिल गया, सही है। वो बोल रहा है कि भाई एवरेज थी, सीधी सीधी डेफिनेशन है यार, चिपका दो। मतलब कुछ सी बीकॉम के पर्चे वाली यार, मतलब अगर इसमें से भी अगर 0.5 भी कटता है ना तो फजूल का नंबर है, नहीं कटना चाहिए। वो कह रहा है इसमें भी एवरेज थी। अब भंड के हमारे बच्चों ने, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर हाईली एबल टू हाईलाइट दैट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, उन्होंने बोला कि जो पहली लाइन है सबको याद थी, डिट्टो छाप दी सबने, एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बट दे वर नॉट एट ऑल क्लियर अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, बाकी का हिस्सा याद ही नहीं थे। अपने अपने रिश्तेदार याद थे भाई, दूर वाले को भूल गए, सही है। तो उसने बोला कि भाई सीधी सीधी डेफिनेशन है, उसमें भी एवरेज परफॉर्मेंस थी, तो ये अलार्मिंग है, ये चीज फेल करे। अभी ये हम सिर्फ 4 नंबर की बात कर रहे हैं ना, 4 में से 2 आए, तो अभी सबसे आसान चीज थी पेपर की, ये सटन की सबसे आसान चीज, उसमें ये हाल है। तो बाकी जो सिनेरियो बेस्ड सवाल है उसमें तो बहुत हो जाओगे, सही है ना। तो अच्छा दूसरे पे आते हैं, जब 1984 था ऑर्डिनेंस, दिस पार्ट रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स टू डिस्क्राइब द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, सही है। सेक्शन नंबर को इग्नोर कर दो, अब चेंज है, पहले चेंज था, ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। फिर वो बोला है कि कैंडिडेट्स हु ओनली रोड जो है कंपनी लॉ, तब क्या होता था, मर्केंटाइल लॉ भी होता था, कंपनी लॉ भी होता था। बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, कंपनी लॉ याद करके जाते थे, साथ में नेगोशिएबल पार्टनरशिप और लीगल सिस्टम 12 चैप्टर, मैं भी ऐसे ही पास हूँ, सही है। तो मतलब कॉर्पोरेट यार वो अच्छा नहीं लगता था मुझे, मर्केंटाइल लॉ मैंने ना उसकी क्लासें ली कभी ना मैंने पढ़ा, तो मैं 12 चैप्टर याद करके गया था, उसी में से पास हूँ, ऑल टाइम भी वही गया था। तो बोल रहे ऐसे बच्चे जो थे मेरे जैसे, सही है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छा लिखा, लेकिन वो बच्चे जो पूरा लॉ याद करके आए थे वो भूल गए थे डेफिनेशन। तो दैट मीन्स कि डेफिनेशन लगती ऐसी है कि अगर मामूली सी नहीं आएगी, अगर आएगी तो 4 से 5 मार्क्स से आएगी, फ्री के मार्क्स, सही है। एक एक नंबर यार, मैं मतलब 48 पे बच्चों को रुकते हुए देखा, 49 पे नहीं रुकता है क्या, सही है। 48 पे मतलब 2 दिन तो उसको मतलब कुछ अच्छा भी नहीं लगे बेचारा, मैं अच्छे अल्फाज में क्या बोलूं, मतलब समझ रहे हो ना। हाँ, तो दिखने में छोटी छोटी सी बातें यार, मजाक के अलावा मतलब जोक्स अपार्ट, लेकिन एक एक नंबर कीमती है, सही है। खुदा ना खास्ता कौन सा वो नंबर हो जो फेल करा दे, और कौन सा ऐसा नंबर हो जो पास करा दे, सही है। चलें जी, यहाँ तक ऑनलाइन किसी का कोई सवाल। हुजैफा का रुका है 48 पे, दिल दिल टूट गया था सर। कौन सा पेपर रुका था?
FR1 है। चल भाई फिर बोल रहा हो एक सवाल खोल देता यार। हुजैफा तुम्हारा आंसर सही है, बस ये है कि अपने अल्फाज में लिखना, सीधी सीधी डेफिनेशन ही थी, क्या चेक करूं उसका, सही है। मकसद एग्जामिनर कमेंट बताना था ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि ऐसी सिंपल चीजों में भी बच्चे गलती क्या करते हैं। मतलब एग्जामिनर जो देखता है कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू देखता है। सही है, आगे बढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी पेरेंट कंपनी, ऐसा ही है ना? FR2 पढ़ा है किसी ने? पढ़ रहे हैं? देखो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है कि लेट सपोज ये ए कंपनी है ना, ये कंपनी बी है, रिपोर्टिंग में हमने ये देखा है कि 50% से ज्यादा है तो वो होल्डिंग कंपनी है। हमें यूजुअली बस एक ही बात पता होती है, ये जनरली बच्चे बोलते हैं कि 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है तो होल्डिंग कंपनी है। लेकिन लॉ की नजर में इस तरह तो है ही है, कुछ और चीजें भी है। वो बोलता है भाई इस तरीके से तो आ सकती है लेकिन किसी और तरीके से भी आ सकती है, वो भी हम देखेंगे। अच्छा, लॉ ने बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन दी है ना इसकी, अभी देखना मजे की डेफिनेशन। लॉ कहता है कि होल्डिंग कंपनी मींस, एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, सही है। होल्डिंग कंपनी मींस a company which is another company's holding company if but only if that other company is its subsidiary। क्या समझ आ रहा है ये? देखिए अजीब सी डेफिनेशन है। वो बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी वो है, वो कंपनी जो किसी और कंपनी की होल्डिंग कंपनी है, लेकिन जो कंपनी अगली कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी कंपनी हो। समझ आ रही है बात? मतलब मजाक की बात है। वो कह रहा है कि मैं उस कंपनी को होल्डिंग मानता हूं जो अगली कंपनी की होल्डिंग हो और दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी हो। तो समझाया गया लॉ ने, सही है। ऐसे ही दे दी उठा के। देखो अ कंपनी विच इज एन अदर कंपनीज, एन अदर कंपनी कौन है? ये रही एन अदर कंपनी, सही है। एन अदर कंपनीज होल्डिंग कंपनी इफ बट ओनली इफ दैट अदर कंपनी, सही है, इज इट्स सब्सिडरी। तो वो कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें जानना है कि होल्डिंग कंपनी क्या है तो मैंने सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है, वहां चले जाओ। जब तुम सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, होल्डिंग कंपनी कौन है। सही है। तो सर ये छापो, आगे बढ़ते हैं। दस्ती दस्ती मोर देन 50% तो सब्सिडरी होती है ना हुजैफा। जिसने मोर देन 50% लिया हुआ होता है वो होल्डिंग होती है, और जिस कंपनी से उसने लिया होता है जो अगली दूसरी कंपनी है वो उसकी सब्सिडरी होगी। इस तरह की बातों की वजह से लॉ इंटरेस्टिंग, मजा आता है पढ़ के। चलें जी आगे बढ़ते हैं। तो सर अभी हम आते हैं सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में, ताकि हमें होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन भी क्लियर हो। वो गेम नहीं होता जो खेलते हैं, कार्ड छुपा होता है कि भाई ये जानना है तो वहां जाओ, फिर वहां जाएंगे एक सुराग मिलेगा कि भाई अब यहाँ जाओ। तो लॉ भी इस तरीके से, एक चीज समझने जाओगे बोलेगा यहाँ बताया वहां जाओ, वहां पहुंचोगे बोलेगा अब यहाँ जाओ। सही है। तो चीजें घुमाई हुई हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीजें घूमी हुई हैं सारी सीधी हो जाए। सही है। चलें जी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पे आता है। सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी। सही है। वो बोल रहा है सब्सिडरी कंपनी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी को क्या बोल रहा है कि कौन सी कंपनी? होल्डिंग कंपनी। मतलब वो बोल रहा है कि सब्सिडरी कंपनी का जो रिलेशन है मैं होल्डिंग कंपनी के रिलेशन से बता रहा हूं कि मीन्स अ कंपनी विच इन विच द होल्डिंग कंपनी, वो कंपनी जिसके अंदर होल्डिंग कंपनी क्या करे? दो चीजें करेगी। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, दैट मीन्स लॉ कहता है कि मेरी नजर में उसके बोर्ड का कंट्रोल हो उसके पास। कंपोजिशन मतलब जो, जैसे लिस्टेड कंपनी के लिए लॉ कहता है
कि कम से कम 60 डायरेक्टर्स होंगे, सही है। तो होल्डिंग कंपनी के पास अख्तियार हो कि यहाँ तो वो अपॉइंट कर सके, यहाँ तो रिमूव कर सके डायरेक्टर्स को, सही है, उसकी कंपोजिशन उसके हाथ में हो, तो वो क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ये एक कंडीशन है, सही है। ये लफ्ज देख रहे हो, जहां भी ये आ जाए ना, दैट मीन्स कि कोई एक होना भी काम चल जाएगा, एंड हो तो दोनों होना लाजमी है, सही है। अच्छा सर, एक चीज देखते हैं, मेजोरिटी डायरेक्टर्स होंगे तो होल्डिंग कंपनी है, कंपोजिशन उसके हाथ में है, सही है। जैसे मैंने बोला कि लिस्टेड कंपनी के 7 डायरेक्टर्स होते हैं, एटलीस्ट मेजोरिटी लानी है तो उसके बाद कितने होंगे, 4, 7 में से 4 हैं तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी है, कंपोजिशन उसके हाथ में है। समझ रहे हो, क्लियर है यहाँ तक, ऑनलाइन इस पॉइंट पे कोई मसला है? अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहता है सर, दूसरा पॉइंट वो कहता है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटीज। ये लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, वोटिंग सिक्योरिटीज, ईदर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। क्या समझ में आ रहा है इसको पढ़ के? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप बताएं, आप बताएं क्या समझ में आ रहा है पढ़ के? हाँ हाँ, यहाँ तक तो सही है, आगे जो है either by itself or together with one or more of its subsidiary companies। जो अदर कंपनीज है उनको बुलाते हैं ऑल ओवर होल्डिंग कंपनी। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम लोग अपना दिमाग भी चलाएं, लॉ को पढ़ना भी सीखो कि अगर कहीं कुछ लॉ की चीज पढ़ रहे हो कंपनी लॉ के अलावा, तो उसको पिक कैसे करें। नाम क्या आपका? हरीबा। तुम्हारा नाम क्या था? एराज, सही। चलें जी, अब मैं बताता हूँ ये क्या है। वो कह रहा है एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स वोटिंग सिक्योरिटी। वन हाफ मीन 50% से ज्यादा हो, सही है, जो हम नॉर्मली देखते हुए आते हैं। ईदर बाय इटसेल्फ, यहाँ तो खुद हो, सही है, और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनी। ये देखो, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ इनडायरेक्ट। सही है। अब ए है, ए ने क्या किया हुआ है, बी में इन्वेस्टमेंट की हुई है 60%, सही है, और बी ने क्या किया हुआ है, 70% की यहाँ इन्वेस्टमेंट की हुई है, सही है। अब ए जो है होल्डिंग कंपनी है बी की, ऑन द बेसिस ऑफ मोर देन 50%, सही है। बी जो है होल्डिंग कंपनी है किसकी, सी की। हाँ, तो ए जो है बी की होल्डिंग कंपनी है, बी जो है सी की होल्डिंग कंपनी है, तो जो सी है ना ये, सर ये बी के साथ साथ ए की भी सब्सिडरी है। समझ रहे हो मेरी बात? इधर बाय इटसेल्फ और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज, मतलब डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्ट रिलेशन भी हो सकता है, सही है। मुजफ्फर इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है तुमने, सर के कंपनी सिक्योरिटी बाय करना तो मिलके 50%। क्लियर है यहाँ तक? व्हाट आर वोटिंग सिक्योरिटीज? अच्छा जी, ये क्या है, वोटिंग सिक्योरिटीज क्या है? वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स कैसे आते हैं? शेयर से, शेयर से आएंगे, ऐसी बात है ना। शेयर से राइट आते हैं वोटिंग राइट्स, मतलब जब हम मीटिंग में होते हैं ना, सही है, तो वहां पे जो डिसीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स होता है, सही है। अब जिसके पास जितने ज्यादा शेयर उसके पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं। तो अगर होल्डिंग कंपनी बनी है तो 51% में 50 या 50 से ज्यादा से बनी है ना, सही है।
50 या 50 से ज्यादा नहीं, सॉरी 50 से ज्यादा से बनी है, सही है। 50 भी होगा तो वो होल्डिंग कंपनी नहीं है, 50 से ज्यादा होने चाहिए, मोर देन 50%, सही है। तो उसके पास अगर 50 से ज्यादा है तो क्या उसके पास कंट्रोल है, उसके पास वोटिंग राइट्स है, तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, कंट्रोल है तो होल्डिंग कंपनी है। और दूसरा कंट्रोल कैसे आ रहा है, डायरेक्टरशिप से आ रहा है, मतलब मेजोरिटी डायरेक्टर ही मेरे पास है, सारा फैसले का हक मेरे हाथ में, मैं नहीं चाहूंगा तो जैसे अभी अदम एतमाद आए हुए खान साहब के ऊपर, सही है। अब वहां पे क्या गेम है, नंबर गेम थे। अब मेजोरिटी किसके पास है, पोजीशन के पास है, तो खान साहब को जाना पड़ेगा। खान साहब आए थे तो क्या थी, मेजोरिटी उनके पास थी, सही है। कंट्रोल किसका था पार्लियामेंट पे, जिसके पास मेजोरिटी होती है। कंट्रोल नहीं होगा तो कोई बिल पास नहीं होता। गवर्नमेंट बिल लाएगी, अपोजिशन रद्द कर देगी, बोलेगी जाओ भाई, क्यों, क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, समझ रहे हो। छाप लिया ये, जी बिल्कुल, जनिता कंपनी सी इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी ऑफ कंपनी है। बेसिकली सब्सिडरी कंपनी वो है जिसके पास 50% ज्यादा होल्डिंग, हाँ बिल्कुल, सब्सिडरी कंपनी वो है जिसकी जिसकी 50% से ज्यादा होल्डिंग किसी और के पास होगी, बिल्कुल। तुम ये कह रहे हो कि अल्टीमेटली मतलब मेरे पास वोटिंग राइट ज्यादा है तो मैं अपने डायरेक्टर ज्यादा डाल सकता हूँ, ये और वो पॉइंट क्यों डाला है, सही है यार। देखो अभी हम जब आगे जाएंगे ना डायरेक्टर्स के चैप्टर पे, शायद सर जो हैं, क्या नाम है, उबैदुल्ला, वो पढ़ा रहे हैं आपको, तो उसके अंदर ना पूरा एक प्रोसीजर है डायरेक्टर के रिमूवल का। यहाँ जब हम स्टेट एक्ट से अभी रीड करेंगे ना, वहां लिखा होगा, लॉ ने बोला है कि मेरी नजर में कंपोज मतलब जो ये है कंट्रोल है, डीम्ड, डीम्ड मतलब वो बोल रहा है कब मिलेगा, जब उसके पास पावर टू रिमूव या मेजोर, हाँ मैं बता रहा हूँ, ये है ना, सिर्फ लॉ ने एक मतलब वो बताया कि उसकी क्या कहते हैं यार, उसकी वुसत, मतलब वो बोल रहा है डीम्ड, डीम्ड कंपोजिशन, अभी स्टेट टेक्स्ट रीड कराऊंगा ना उसमें साफ लिखा हुआ है, वर्ड एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें लिखा है कि मेरी नजर में कंट्रोल कब मिलेगा, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड का कंट्रोल तब मिलेगा जब उसके पास डीम्ड पावर होंगी कि वो सबको निकाल सके। लेकिन अगर तुम आगे जाके लॉ में जाओगे ना, तो लॉ बोलता है कि निकालना है ना, अगर अगर निकालना है तो आपको उतने वोट लाने पड़ेंगे जितने आप लेकर आए थे। खान साहब को हटाने के लिए कितने वोट चाहिए, 172। क्यों, क्योंकि जब वो पीएम बने थे तो वो 172 वोट्स लेके आए थे। ये बात अभी मैं छेड़ना नहीं चाह रहा था, थोड़ी हैवी हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर्स के चैप्टर में इसका अब तुम बोल रहे हो कि लॉ बोल देता कि भाई 50% से ज्यादा ही कर दो, और जो है डायरेक्टरशिप तो वैसे ही मतलब कंट्रोल हो जाएगा तुम्हारे पास, हो सकता है, हो सकता है, सही है। अब किसी कंपनी ए के, एक ए कंपनी के पास बी कंपनी के शेयर हैं, सही है। अब बी कंपनी में वो डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकती है, सही है। अब लेट सपोज उनके डायरेक्टर्स नहीं आए, सही है, खान साहब के बंदे, अपने बंदे ही उनसे हट गए, किसी और को वोट दे रहे हैं, डायरेक्टर किसका आएगा, पीएम किसका आएगा, अपोजिशन का आएगा, उधर डायरेक्टर किसका आएगा, दूसरी कंपनी का आएगा, कंट्रोल तो चला गया। तो दूसरा कंट्रोल मेरा रहेगा कहां से, 50% से ज्यादा, समझ रहे हो। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स अपना डायरेक्टर अपॉइंट हिस्सा डाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो माइनॉरिटी का वोट कितना होगा, जाहिर है मेजोरिटी वाले जीत जाएंगे। हाँ कुछ बोल रहे हैं। तो होल्डिंग हुई नहीं वो, तो होल्डिंग बन गई, तो होल्डिंग बन गई, फिर उसको कंसोलिडेशन करनी पड़ेगी। हम्म,
बोर्ड की कंपोजिशन का कंट्रोल आ जाएगा, बाय द वर्च्यू ऑफ कंट्रोल ऑफ बोर्ड वो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। समझ रहे हो? खाते हैं आगे जाके कोई और बड़ी कंपनी आ गई मर्जर हो गया। हाँ। मतलब तुम क्या कह रहे हो कि 48 मेरे पास थे? हाँ हाँ। तो उसका स्टेटस तो वही है 48 पे, तो होल्डिंग नहीं है। नहीं ना। हाँ। पावर चाहिए तो दोनों मर्ज कर लिए तो 51% कर दिया, तो अब इनकी पावर आ गई है। अब अगर कोई आए और 51% ले ले तो ये 48% वाले की होल्डिंग खत्म। किससे लेगा? अगर ये बेचेगा तो लेगा ना, दैट मींस ये बेच रहा है, इसको पता है कि मेरी पावर चली जाएगी, तो ये क्यों बेचेगा? दैट मींस कि हटना चाह रहा होगा, नहीं लेना चाह रहा होगा कंट्रोल। 52 खरीद लिया और भी 100% एक्वायर कर दिया। हाँ तो वो होल्डिंग हो जाएगी। हाँ दायर है 50, मतलब तुम्हारा कंट्रोल चले गया ना, समझ रहे हो? कंट्रोल चले गया। ऑनलाइन आगे बढ़े। कोई भी चौरंगी वो आके टिकेगी वहीं 50% से ज्यादा, जिसके पास है वो होल्डिंग कंपनी है। सही है, चलें जी। अब वो कहता है provided that such class or classes of holding companies shall not have layers of subsidiaries beyond such numbers as may be notified। भाई ये जो चौरंगी है ये यूं चलती जा रही है, सी से डी, डी से ई, वहां रोक देना जहां लॉ बोले के रोक दो, नोटिफाई कर देगा भाई बस ये इतनी चौरंगी बहुत है। सही है। इसके अभी वो देखेंगे ना एग्जामिनर कमेंट, ये बड़े मजे के। हर पेपर में देखा करो एग्जामिनर कमेंट, अवेलेबल है गूगल पे पुराने भी, 2010 के बाद से आना शुरू हुए थे, 10 से पहले एग्जामिनर कमेंट नहीं आते थे। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं, मैंने कभी ऐसा केस नहीं देखा, हुआ भी नहीं है शायद। लॉ देखो ना अपनी ना चीजें रख देता है ताकि कभी फ्यूचर में मुझे काम आए तो मैं उसको यूज कर लूं। चलें आगे बढ़े। कर रहे हो? हारिस नाम है ना तुम्हारा? हारिस, एराज, शुएब, अरीबा, एक और अरीबा थी हमारे पास जो पीछे बैठी हुई। आहिस्ता आहिस्ता पीछे तक आ रहा हूँ। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक डब्बा ये रह गया, ये डेफिनेशन में लिखने का नहीं है, समझने के लिए। लॉ कह रहा है कि जहां जहां मैंने इस डेफिनेशन में कंपनी यूज किया है ना, समझना बॉडी कॉर्पोरेट भी शामिल है। तो भाई लोकल के अलावा बाहर की भी तो सब्सिडरी और होल्डिंग हो सकती है ना। सही है। चलें जी। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट लीगल पर्सन है। हाँ है, लीगल पर्सन है। हाँ
50 से ज्यादा ले ले, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन कंपनी है। अभी इस डेफिनेशन ने पीछे ने क्या बोला कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है इस डेफिनेशन की, उसको समझो वो भी कंपनी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं ले सकती ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं, नहीं 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 नहीं, वो अलग कहानी, अलग चौरंगी है। लॉ उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू बीइंग अ कंपनी। सही है, क्योंकि वो उससे जिन लॉ ने बोला है, कंपनीज एक्ट ने बोला है, उनसे वो रजिस्टर्ड नहीं है। सही है, ना तो पार्लियामेंट के किसी एक्ट से रजिस्टर्ड है, ना तो आपके से कंपनीज एक्ट से रजिस्टर्ड है। सही है यार रोजमर्रा के मामलात के लिए बनती है, अब उसका स्टेटस अलग है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक और अलग चौरंगी है, चौथा चैप्टर होगा हमारा वो। सही है, उसमें आएंगे फिर। अच्छा एग्जांपल्स देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये कंपनी ए है, सही है, इसने कंपनी बी में भाई किए हुए हैं 51% की इन्वेस्टमेंट। सही है, इसने इसमें की हुई है 60% की इन्वेस्टमेंट। तो हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? सी सब्सिडरी है, ए पेरेंट है बी की, और बी पेरेंट है सी की। तो ए भी पेरेंट हुई सी की। सही है, अब एक कंपनी है, कंपनी ए। सही है, अब इसने क्या किया हुआ है, कंपनी बी एक लिस्टेड कंपनी है, इसके 7 डायरेक्टर्स हैं, 4 में से 7 इसके पास हैं। तो ए जो है होल्डिंग है बी की। सही है, ये इसलिए बता रहा हूँ, इस सवाल में आते हैं आई कैप के। एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। सर ये क्या होता है? बिल्कुल सर, इसका मतलब ये है कि अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, किसी कंपनी की या स्टैट्यूटरी बॉडी की या बॉडी कॉर्पोरेट की। सही है, कब? इफ ऑल इट्स शेयर्स, इफ all its shares are owned by that other company or the statutory body। सही है, बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी किसी के 100% शेयर लेती है तो उसकी होली ओन्ड सब्सिडरी हो जाएगी। सही है, मतलब उसके 100% शेयर किसी और के पास है, सांसें उसकी किसी और के पास है, सिर्फ जिस्म अपने पास है। सही है, वो वाला सीन है। मेरा रूह तो मतलब जिस्म उसके पास होगा लेकिन सांसें तुम्हारे पास, वो वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन के कुछ बच्चे हैं, नाम आते रहते हैं कुछ ना कुछ, जी सर, ओके सर, यस सर। कुछ ऐसे हैं कि अचानक से नाम आता है, मैं बोलता हूँ ये कौन है? सलमान शेख जैसे आ गया अभी, आज मुझे लगता है पहली दफा कुछ लिखा है सर, 1 मिनट के लिए पीछे करें। अच्छा जी, अभी कर देते हैं, ये कॉपी कर लें बच्चे, फिर पीछे कर लेते हैं, 1 मिनट पिक्चर ले लेना। FR2 की क्लास है तुम लोगों के भी? कयूम भी नहीं आया आज, वहीं से जाग रहा है। नहीं, लास्ट क्लास में था ना, स्नैप भेजी थी इसने। काम की वजह से आते हैं, वरना आता नहीं। अच्छा है यार, अगर आपको लगता है कि ट्रैवलिंग टाइम बच रहा है, और वो अभी ऑडिट की वीडियो जो कल हम सर ने डाली थी, वो बच्चा जो था वो कभी, वो लाइव तो क्या रिकॉर्डेड लिए हैं उस बच्चे ने, सिर्फ जिसका गोल्ड मेडल आया लास्ट टाइम ऑडिट। हाँ हाँ, वो 1.5 वाला है, आया था, बोल रहा है सर मैं आपको 1.5 पसंद था, उस्ताद को बोलता आपको 2 पसंद था। सर आप चैट भी रिस्पॉन्ड किया करें ताकि एक्नॉलेजमेंट महसूस हो, वरना लेफ्ट आउट फील होता है विदाउट रिस्पॉन्स। सही है भाई, तुम्हारे ओके के ऊपर भी ओके बोल दूंगा। सही है, हदीद से आने में टाइम लगता है, आपको पता होगा, शोएब खुआर है। शोएब कहाँ से आते हो? हदीद से आते हो? हाँ यार, अब्दुल करीम तुम भी हदीद से आते हो? वाह भाई, हदीद में कौन से फेज में रहते हो, कहाँ रहते हो? फेज 2 में कहाँ पे? L10, वो आपका जो बेकरी है, किंग फेमस बेकरी के पास है।
सही है भाई, ये एलेट में रहता है, वाह भाई, जबरदस्त। अच्छा पीछे करना था यार, ये कौन था, ये वाली पे पीछे करूं, किसी ने बोला था, सलमान। मैं पिक्चर ले लो टापो टाप, जल्दी। चलें जी, अगर हम इसको पूरे किस्से को समराइज करें, सही है, एक हमारे पास थी सर होल्डिंग कंपनी थी, एक हमारे पास थी सब्सिडरी कंपनी, एक हमारे पास थी सर होली ओन्ड सब्सिडरी। यार ये साथ साथ कॉपी कर लेना, क्योंकि जब मैं स्लाइड शो बंद करूंगा ना, तो इसके ऊपर जो स्लाइड शो के ऊपर हम लिखते हैं वो सेव नहीं होता, तो मुझे आइडिया नहीं था लास्ट क्लास का, इसीलिए वो जो मैंने पीडीएफ डाली थी जो हाथ से लिखा था वो खाली आ रहा हो। सही है, तो ये नोट कर लिया करो यार साथ साथ। अच्छा सर, होल्डिंग कंपनी कब होगी, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्या बताया, ये क्या हो गया, होल्डिंग कंपनी वो है अगर अगली कंपनी उसकी सब्सिडरी है, लॉ ने ये बताया ना, इफ another company is its, अल्लाह माफ करे इतनी गंदी राइटिंग, इफ अनदर कंपनी इज इट्स सब्सिडरी कंपनी, सही है। फिर सब्सिडरी कंपनी के उसमें हमने बोला कि इफ होल्डिंग कंपनी दो चीजें करें, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, दूसरा क्या 3% से मोर देन वोटिंग सिक्योरिटीज हो, फिर होली ओन्ड 100%, सही है। छापो ये, छापो छापो छापो। सर नेक्स्ट क्लास है, 1 मिनट रह गया, अल्लाह 10 मिनट है भाई, क्यों डरा रहा है। यार अभी एक जबरदस्त किस्म का सवाल करना था, वो तो टाइम ही खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए जी। ये आईकैप का सवाल है, बिल्कुल सादा खुशबू, सही है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, सीधी सीधी डेफिनेशन ही पूछी है इसने, जो जबरदस्त वाला सवाल था वो मेरा अपना है, वो आईकैप का नहीं है, सही है। अच्छा, अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस इन व्हिच अ कंपनी वुड बी कंसीडर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी, सही है। तो उसके अंदर दो कंडीशन आएंगी भाई, सीधी सीधी, कंट्रोल द कंपोजिशन, सीधी सीधी डेफिनेशन छापी है, कोई सादा खुशबू। अब इसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं, बड़ा मजेदार, जिस बात को मैं शुरू से बोलता हूँ, while discussing the conditions for becoming the holding company, majority of the candidates mentioned shares, देख रहे हो, एक ही बात है भाई, शेयर से ही तो आती है वोटिंग वोटिंग पावर। क्या कह रहे हो, आवाज नहीं आ रही। हाँ, मतलब नहीं, देखो आती वोटिंग पावर से ही है, सही है, वोटिंग पावर आती तो शेयर से ना, लेकिन लॉ बोलता है नहीं, होशियारी नहीं, डेफिनेशन के मामले में होशियारी नहीं, सही है। इंस्टेड ऑफ व्हाट वोटिंग पावर्स इन द लॉ पेपर,
ये दिखाने का मकसद था। अब वो जनरल बात कर रहा है, अब यहां से कट गया। इन द लॉ पेपर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड्स टर्म्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज very important, as use of inappropriate terms results in changing the entire meaning। अपनी होशियारी मारते हो, तुम्हें लगता है सही है, पूरा मतलब बदल जाता है, फिर बोलते हो आईकैप ने फेल कर दिया। सही है, साफ साफ लिख के दे रहा है। अब कोई बोले ना कि मतलब कि हर जगह लिख के आ जाओ अपने वर्ड, मसला नहीं होता, तो ये होगा। लिख के दे रहा है, मेरे लफ्ज नहीं है, आईकैप का एग्जामिनर कमेंट से ऑटम 17 किसी को चेक करना है तो जाके क्रॉस चेक कर सकता है। सही है, इसके बाद भी हमें फिर एक ऐसा ही सवाल था, ये उसका आंसर है सीधा सीधा। इसके अंदर सिर्फ उसने क्या किया, एक सिनेरियो से चिपका दिया साथ में। सही है, इधर भी क्वेश्चन 6 का पार्ट बी डेफिनेशन है। सही है, 3 नंबर का था, स्प्रिंग 2015। उसने बोल दिया कि भाई एक कंपनी है महकूम लिमिटेड, मे बी डीम टू बी द सब्सिडरी। अब महकूम है सब्सिडरी है, हाकिम उसकी होल्डिंग कंपनी है, तो वो बोला हाकिम लिमिटेड होल्डिंग कंपनी कब बन सकती है। अब सिर्फ कंपनी की जगह कौन सा लफ्ज चिपकाना है, हाकिम, हाकिम लिमिटेड, आगे वही पूरी डेफिनेशन है। समझ रहे हो, ये इसलिए कि ताकि मतलब वो भी बोले कि भाई बच्चा रट्टा नहीं मार गया, थोड़ा सा तो उसको टेक्निक पता है लिंक करने की। सही है, अब इसका एग्जामिनर कमेंट पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज सेटिस्फैक्टरी। भाई इस टाइम के बच्चे तमीज वाले थे, अच्छा लिखता। सही है, however majority of the candidates failed to specify that in order for a company to be a subsidiary company of another company, that other company should hold more than 50% of voting securities, or otherwise should have power to elect and appoint more than 50% of directors। सही है, they instead wrote what 50% और मोर। उन्होंने लिख दिया कि भाई 50 है उससे ज्यादा, वो बोल रहे 50 है उससे ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा, मोर देन 50%, वन हाफ बोला है। सही है, पहले जो ऑर्डिनेंस था उसके अंदर वर्डिंग थोड़ी चेंज हुई थी, ये आपका पुराना सवाल है। सही है, अब उसने क्या बोल दिया, मोर देन वन हाफ ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी। तो वन हाफ ही लिखना, 50% लिख दोगे तो चल जाएगा, वही बात है, लेकिन वन हाफ जब पता है तो लिखने में क्या जाता है। सही है, एक और सवाल हमें वैसे करना था, लेकिन अगर 5 मिनट बचे ये सवाल कराऊंगा ना तो उसका वो जाया हो जाएगा। ये सवाल है। सही है, सिनेरियो बेस पे मुझे लग रहा था कि अगर डेफिनेशन पूछी तो इस दफा इस तरीके से पूछ सकता है वो। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, ये नहीं, इस चैप्टर को ना पूरा ये माइंड मैप है इसका, मतलब इस टॉपिक का जो हमारा सेकंड टॉपिक है। आज हमने पढ़ा है ये 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 पढ़ लिया है, और इसके अलावा कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ा है, वो इसमें अलग से आएंगे, अलग आ रहे हैं, ये टाइप्स ऑफ कंपनीज में आ रही है। सही है, तो अगली क्लास के अंदर हम ये वाला पार्ट और रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स कि अगली क्लास जो होगी हमारी 2 घंटे की होगी तकरीबन, और उसके अंदर या पौने 2 घंटे की, उसके अंदर ये सेकंड टॉपिक खत्म हो जाएगा सवालों के साथ। सही है, चलें जी, आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। चलें जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल।